दोस्तों सर स्टीव जॉब्स ने एक बार ये कहा था कि वॉट नॉट टू डू इज एज इम्पॉर्टेंट वॉट टू डू। मतलब क्या करना है ये जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है क्या नहीं करना। और यही बात स्टॉक मार्केट में भी लागू होता है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे आप कॉमन स्टॉक्स लेकर भी बहुत ज़्यादा अमीर बन सकते हो, और साथ ही आप ये भी जानोगे कि एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हम कैसे बन सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चैप्टर 1, क्लूज फ्रॉम द पास्ट। दोस्तों जब भी हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो हमें बस ये पता होता है कि हाँ, हमें किसी शेयर को खरीदना है और उसे बेचना है। और ये कहानी बताती है कि पास्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें फ्यूचर के बारे में हिंट देता है। तो स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको पास्ट में भी एक नज़र डालनी चाहिए। चलिए जानते हैं कि पास्ट में लोग किस तरह से पैसा कमाते थे। तो पहले के वक्त में स्टॉक्स खरीदने के दो ही तरीके होते थे। पहला तरीका था सस्ते में स्टॉक्स खरीदो और जैसे ही उसके दाम बढ़े तो उसे बेच दो, और दूसरा तरीका था अपने स्टॉक्स को लंबे समय तक होल्ड करके रखो। पास्ट में दूसरे मेथड के ज़्यादा फायदे हुआ करते थे, पर अब वक्त बदल चुका है और सवाल ये है कि क्या प्रेजेंट में ये मेथड बेकार हो चुका है। तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं, यानी कि यही सबसे बेस्ट तरीका है स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों इस बुक के ऑथर फिलिप फिशर ने मोटोरोला कंपनी में 1954 में इन्वेस्ट किया था और उन्होंने इस स्टॉक को पूरे जिंदगी भर होल्ड करके रखा था। अब आप कहेंगे कि यार जब इसे स्टॉक बेचना ही नहीं था तो खरीदा ही क्यों। तो दोस्तों इसका जवाब है कि उनको इस शेयर से डिविडेंड ही इतना मिल जा रहा था कि उन्हें इस स्टॉक को बेचने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उनका सारा खर्च स्टॉक डिविडेंड से ही पूरा हो जा रहा था। चलिए इसे और आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी ऐसे ग्रोथ स्टॉक में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और फिर 10 साल बाद वो स्टॉक 50 गुना ग्रो हो जाती है। उसके बाद अगर वो कंपनी 1-2% का भी डिविडेंड देती है तो आपको डिविडेंड से ही लाखों रुपए मिलते रहेंगे और आपको वो शेयर बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसे ही 5-6 स्टॉक्स रहते हैं तब तो और भी सही है। लेकिन आप बोलोगे कि 10 साल बाद कौन सी कंपनी 50 गुना ग्रो हुई है और क्या हमें प्रॉफिट के लिए 10 साल वेट भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों इन दोनों सवालों के जवाब मैं देता हूँ। दोस्तों पिछले 10 सालों में नेटफ्लिक्स की स्टॉक 120 गुना ग्रो हो चुकी है और अमेजॉन पिछले 15 सालों में 80 गुना ग्रो हो चुकी है। और इंडियन कंपनी की बात करें तो आयशर मोटर कंपनी को तो आप सब जानते ही होंगे, जो रॉयल एनफील्ड गाड़ी बनाती है। तो इस स्टॉक का रेट 20 साल पहले 2 रुपए था और अभी इसका प्राइस 2600-700 के करीब हो गया है। मतलब इस कंपनी का शेयर प्राइस 20 सालों में 1115 गुना तक बढ़ चुका है, जो कि अमेजॉन और नेटफ्लिक्स से कई गुना ज़्यादा है। और अगर आप 20 साल पहले इसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके छोड़ देते तो आज आपके पास 1,11,50,000 रुपये हो जाते और इससे जो डिविडेंड मिलता वो अलग ही कमाई है। तो दोस्तों इसी को कहते हैं अनकॉमन प्रॉफिट फ्रॉम कॉमन स्टॉक्स। तो इस चैप्टर से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें सिर्फ 2-4 अच्छी ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्ट करना है और भूल जाना है 10-15 सालों तक। उसके बाद आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपके पैसिव इनकम ही आपको अमीर बनाते रहेंगे। चैप्टर 2, राइट डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों आपने एक लाइन जरूर सुनी होगी कि डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। मतलब कि आपको एक ही स्टॉक या एक ही सेक्टर में पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अक्सर लोग डाइवर्सिफिकेशन को गलत तरीके से यूज करते हैं। उन्हें ये तो समझ आता है कि चलो हमें अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करना है, लेकिन वो लोग अपने पोर्टफोलियो में 50 से 60 स्टॉक भर के रखे रहते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। डाइवर्सिफिकेशन का सही मतलब है कि आपको एक सेक्टर से एक ही स्टॉक पिक करना है जिसमें आपको ज़्यादा भरोसा हो। और फिलिप फिशर का कहना है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 स्टॉक ही रखने चाहिए, क्योंकि इसमें यह पता चलता है कि आपने इन कंपनीज के बारे में अच्छे से रिसर्च की है और अच्छे से एनालिसिस की है, तब जाकर आपने इस कंपनी को चुना है। नहीं तो अगर आपने 50 से 60 स्टॉक लेकर रखा है तो इसका मतलब यही है कि आपने इन सारे स्टॉक्स को सिर्फ ऐसे ही खरीद लिया है बिना एनालिसिस किए। और आपके पोर्टफोलियो में जितने कम स्टॉक्स होंगे उससे ये भी पता चलता है कि आप एक कंजर्वेटिव और प्रोफेशनल इन्वेस्टर हो, क्योंकि आपने एक कंपनी को चुनने के लिए अच्छी खासी मेहनत की होती है। और 50 से 60 कंपनीज को मैनेज और मेंटेन करना इतना भी ईजी नहीं है। चैप्टर 3, द कॉमन स्टॉक्स। दोस्तों अब सवाल ये है कि कॉमन स्टॉक्स किसे कहते हैं और कौन से कॉमन स्टॉक्स हैं जो हमें अच्छा खासा मुनाफा दे सकते हैं। दोस्तों कॉमन का मतलब होता है आम, जिसे हम हर रोज देखते हैं, हर रोज यूज करते हैं और जिसे हम जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लक्स साबुन से नहाते हैं और ये साबुन आपको अच्छा लगता है तो आप कह सकते हैं कि हाँ, लक्स साबुन बनाने वाली कंपनी अच्छी होगी, क्योंकि आप जैसे लाखों और भी लोग इसे यूज करते ही होंगे। तो क्या हमें लक्स साबुन बनाने वाली कंपनी पर बिना सोचे इन्वेस्ट कर देना चाहिए? तो जवाब है नहीं। हालांकि ये सब प्रोडक्ट आप जानते हैं, समझते हैं, लेकिन इसका फ्यूचर जाने बिना इसमें इन्वेस्ट करना शायद गलत होगा।
आपको ये भी देखना है कि क्या ये कंपनी आने वाले 10-15 सालों तक भी ग्रोथ में ही रह सकती है कि नहीं, या कहीं इससे अच्छा और कोई प्रोडक्ट तो नहीं आ जाएगा जो इसका मार्केट खा जाए। जैसे कि आज से 20-25 साल पहले रेडियो का बहुत चलन था। हर घर में आपको एक रेडियो देखने को तो मिलता ही था, और उस समय लोगों को ये नहीं पता था कि आगे इससे भी बढ़िया चीज आने वाली है। जैसे टीवी आने के बाद रेडियो का जैसे मार्केट ही खत्म हो गया, क्योंकि अब लोगों को टीवी ज्यादा सही लगने लगा और आज के जमाने में रेडियो कोई सुनता भी नहीं है। तो आपको भी ये बात पता होनी चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आज भी हम यूज करते हैं और आने वाले 10-20 सालों में भी करते ही रहेंगे। और दोस्तों, फैंसी स्टॉक से आप दूरी रहिए। मतलब जो आपके लिए अनकॉमन है, जिसे आप जानते नहीं, समझते नहीं, कभी नाम नहीं सुना, तो उसमें इन्वेस्ट करना मतलब अपनी नींद खराब करना ही होगा। चैप्टर 4, डोंट मिस अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, एक बार न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एक इन्वेस्टर एक शेयर खरीदना चाहता था। तो जब वो शेयर खरीदना चाहता था, उस दिन उसका प्राइस $35.50 था। तो उस इन्वेस्टर ने आधा डॉलर बचाने के लिए अपने 100 शेयर $35 के भाव पर बाय ऑर्डर लगा दिया, ये सोचकर कि चलो आधा डॉलर ही तो है, 35 पर आएगा तो अपने आप खरीदा जाएगा। पर ये अपॉर्चुनिटी उसे कभी मिली ही नहीं, और ये उस इंसान की सबसे बड़ी गलती बन गई, क्योंकि वो शेयर कभी $35 पर आया ही नहीं, और देखते ही देखते वो शेयर सीधा $500 का हो गया, और वो इंसान सिर्फ आधा डॉलर बचाने के चक्कर में $50,000 का नुकसान कर बैठा। और दोस्तों, ऑथर ये कहते हैं कि अगर आपको कोई स्टॉक अच्छा लगता है, जिसकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है, तो आप उसे मार्केट प्राइस पर ही खरीद लें, ताकि आप भी उसके फ्यूचर प्रॉफिट का फायदा उठा सकें। और कई लोग शायद पी रेशियो पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वॉरेन बफेट के गुरु ने वॉरेन बफेट को वैल्यू इन्वेस्टिंग सिखाई, मतलब कि किसी अच्छे शेयर को उसके फेयर वैल्यू या सस्ते दामों पर खरीदने से आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये एक हद तक सही भी है, लेकिन चार्ली मंगर, जो आगे चलकर वॉरेन बफेट के पार्टनर बने, उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई कंपनी अच्छी ग्रोथ वाली है, जो हर साल ग्रो होते ही जा रही है, तो आप उसका पी रेशियो मत चेक करिए। आप ये मत देखिए कि वो कितनी सस्ती है या महंगी, आप उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि एक अच्छी कंपनी जो हर साल ग्रो हो रही कंपाउंडिंग के जरिए, तो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी और उसका शेयर प्राइस भी, तो जाहिर है आपको प्रॉफिट भी होना ही होना है। चैप्टर 5, डोंट फॉलो द क्राउड। दोस्तों, इस चैप्टर में हम 2 चीज कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एनुअल रिपोर्ट की। दोस्तों, आप में से कई लोग शायद कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ते होंगे, जिसमें कंपनी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, मगर एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हमेशा इससे बचकर ही रहता है। देखिए, अक्सर एनुअल रिपोर्ट में हर कंपनी अपने बारे में बढ़ चढ़ कर ही बताती है, और कंपनी वाले जानते हैं कि लोगों को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, इसलिए वो अपने एनुअल रिपोर्ट में इमोशनली वर्ड्स का यूज करते हैं, कलरफुल पिक्चर्स का यूज करते हैं, और नए नए प्रोडक्ट लॉन्चिंग के बारे में बताते हैं, जिससे आपको भी ये भरोसा हो जाता है कि हाँ, ये कंपनी कुछ नया करने वाली है, तो ये पक्का ग्रो होगी। और ज्यादातर बेकार कंपनी अपने लॉसेस को ऐसे बताएंगी जैसे आप उस पर ध्यान ही ना दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अच्छी कंपनी है तो वो सिर्फ इतना बोलेगी कि हमने लास्ट ईयर 20% का प्रॉफिट कमाया, लेकिन एक खराब कंपनी ये बोलेगी कि हमने पिछले 5 साल के मुकाबले इस साल सिर्फ 10% का ही लॉस उठाया है और आगे ये 0% हो जाएगा। तो आपको भी इन सब बातों को स्मार्टली समझना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, जो ये है कि आपको कभी भी भीड़ को फॉलो नहीं करना चाहिए। ज्यादातर नए इन्वेस्टर यही गलती करते हैं कि वो शेयर की चार्ट देख लेंगे और उन्हें ये दिख जाता है कि इस कंपनी में तो आज अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ, लोग इसे ही खरीद रहे हैं, तो आप भी उसे खरीद लेते हो। आपको कभी भी शेयर का प्राइस देखकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलो मान भी लेते हैं कि भीड़ ने उस शेयर का प्राइस उछाल दिया हो, लेकिन फिर भी वो शेयर अपने बढ़े हुए रेट को ज्यादा दिन तक होल्ड नहीं कर सकता, और वो नीचे भी उसी तेजी से आता है जिस तेजी से ऊपर गया था, क्योंकि बाकी लोग तो उसे सेल करके निकल जाते हैं और फंस जाते हो आप। इसलिए कभी भी आपको भीड़ को फॉलो नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।